Assalamu alaikum. Hope so you guys will be doing well and having a quality time at your places and enjoying your winter vacations as well if they are started. uh, Today I'm here. I'm like after so many days I'm making a video because I was busy with my work and other stuff as well. So that's why I got some free time. So I thought that I should share the recent incident or my recent thoughts with you people as well. Uh, the topic will be a relationship and its drawbacks, side effects, whatever it is you can call. Recently, one of my friend and she was in a relationship and suddenly, like they both separated their ways and kind of a breakup. It was, I don't know what it is, but they broke up. So I won't take the name, but मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर. इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप और वट एवर इट इज़, आपकी सिचुएशनशिप है, यू आर फीलिंग काइंड ऑफ लिमरेंस, वट एवर इट इज़. बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स होती हैं कि यार मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, एंड आई विल बी डूइंग दिस एंड दैट, जैसे भी है. बट थिंग इज़ दैट जब आपका एक बंदे के साथ रिलेशनशिप है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपको बहुत खूबसूरत लगता है, आप उसकी हर चीज़ को प्रेज़ करते हो बेसिकली, और कुछ लोग तो पीपल प्रेजर्स होते हैं और उनको हर चीज़ में एक होता है आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने इधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना, आपने इससे नहीं मिलना. ठीक है, व्हेन टाइम कम्स कि उनको ज़रूरत होती है आपकी और आप अपना 110% दे रहे हो, एंड देन कम्स अ टाइम व्हेन यू नीड देम एंड दे आर नॉट गिवन इवन 10% ऑफ द होल एफर्ट the way like you did in the past for that one person. I'm not blaming the other person as well because you are the one who is showing that I can do, but in return if you will not be doing that and if you can't, that's okay. But darling, it's not okay. You are giving other person a chance to come in your life and ruin it. You're not setting your boundaries, you are not doing any kind of limitations on that, because we all used to do these kind of things back in maybe uh, in our teenagers. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगले बंदे को खुद चांस दे रहे होते हो कि यार आओ और तुम बर्बादी करो हमारे साथ. तो रिसेंटली हुआ कुछ ऐसे कि दे बोथ वर वेरी गुड, लेकिन आई यूज टू काइंड ऑफ समझाना भी बहुत मुश्किल काम होता है इस तरह की सिचुएशन, बिकॉज आई हैव गॉन दिस थ्रू. तो आई नो द फीलिंग. आप किसी को सिंपैथाइज कर सकते हो, आप एम्पैथी दे सकते हो, बट यू कांट लेस द पेन. he or she is the one who can do it by themselves. तो होता कुछ इस तरह हुआ, इस तरह से, और होता भी इसी तरह से या कुछ कि जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, जब आपकी वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, वो even though it's a friendship, even though it's a companionship, kind of a marriage or whatever it is, even though it's a straight or kind of a homo, any kind of relationship, आप जब सेपरेट होते हो ना, तो आप अगले बंदे के ना टारगेट्स काइंड ऑफ ब्लेम गेम शुरू कर देते हो. आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, मैंने यूँ नहीं किया तो तुमने ये किया, दिस एंड दैट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. कोई छोटी सी गलती होती है, आप उसको बजाय फिगर आउट करने के, आप बैठ के उसको बात करने के, आप उस चीज़ का पतंगड़ बना देते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी वाज गोइंग थ्रू अ कॉल्डन ऑफ इमोशंस दीस डेज एंड इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू टैकल हर. But I'm happy that I tried, and some kind of overwhelmed feelings for both of us, and we were going through, but we overcome. आप कुछ भी करके चले जाते हो, ठीक है, आपने कुछ भी बोल दिया, आपने अगले के बारे में कुछ भी बात कर दी, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू, बट जस्ट थिंक अबाउट द अदर फकिंग पर्सन, what he or she is thinking. Have you ever guys imagined कि आप किसी को दो चार लफ्ज़ बोल देते हो, whether you are on a phone call or maybe on his or her face, but in return क्या आपको पता है कि अगले बंदे को वो चीज़ कितनी हिट होती है, वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी. द थिंग इज़ दैट कि यार आप अगले बंदे को समझते नहीं हो. इतना अरसा रहने के बाद भी अगर आपने दूसरे को समझा नहीं है, सो दैट्स अ फकिंग शिट यू आर डूइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स, फॉर ऑल दीज मंथ्स. अगर आप में किसी शख्स को पहचानने की वो एक सलाहियत नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ vibe, I can say, or maybe you can say a power, maybe you can say a kind of quality in yourself that you can do काइंड ऑफ ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप लोगों को, यू आर ट्राइंग टू बी जजमेंटल, और फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है. यू आर नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले विद द फीलिंग्स.
if you don't know how to care, if you don't know that how emotionally you can tackle the other person. अगर आपके ऊपर की मुसीबत आ रही है तो आप अगले बंदे से एक्सपेक्ट करें वो 110% मुझे दे रहा है, बट इन रिटर्न उस बंदे को कभी भी आपकी ज़रूरत है तो आप स्टेप बैक नहीं कर सकते. यू आर फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस बट बाय ruining द अदर पर्सन's मेंटल हेल्थ एज वेल. तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग यू कैन से कि आप कर रहे हो अगले बंदे के साथ, बट इन रिटर्न अगला बंदा किस चीज़ से गुजरा है यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया. आपको उस चीज़ का कोई 0% भी आई थिंक सो आइडिया नहीं होना चाहिए, है ही नहीं कि वो किस चीज़ से गुजरा होता है. आप अगले बंदे को सेल्फिश बोल रहे हो, आप अगले बंदे को कर रही हो विक्टिम मेंटालिटी, यू आर दिस एंड दैट. बेसिकली होता पता क्या है, एक बंदा जो टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव इन्वायरमेंट से बिलोंग कर रहा होता है, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, व्हाटएवर इट इज़, पर्सनली भी, वो उन सब चीज़ों को अपने अंदर बिल्डअप कर रहा होता है. वो इतनी केयर शो करता है कि अगला बंदा उसके लिए यार यही था जिसको मैं ढूंढ रहा था, बस ये आ गया. एंड देन ऑल ऑफ द सडन व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स टू गो राइट, तो समथिंग जंप इन, योर मेंटल अनस्टेबिलिटी, आपका वो चुतियापा बीच में आ जाता है कि अच्छा भाई ये सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों चल रहा है. अगर कोई बंदा रिलेशनशिप में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यू कैन आंसर, यू कैन एक्सप्लेन, बट ओवर एक्सप्लेनिंग अ थिंग वो चीज़ फिर आपको ज़्यादा शक में डालती है. और अगर आप ये कह रहे हो कि यार तुम्हारी तो ये आदत है, ये पहले भी हो चुका है, ये विक्टिम मेंटालिटी है, ये है वो है प्लान, तो आप गलत हो, बिकॉज यू आर द वन जिसने अगले बंदे को फोर्स किया कि वैसा हो जाए. जस्ट थिंक अबाउट दैट, यू आर द वन हू स्टार्टेड ऑल दीज काइंड ऑफ हैसल्स. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस इन अदर पर्सन's लाइफ, यू आर द वन. जस्ट थिंक अबाउट दैट. भला आपका कसूर कम है लेकिन यू इनिशिएटेड दैट थिंग, सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि भाई आप हो, फिगर आउट योर सेल्फ. अगर आप ये कहते हो कि यार मैं जो हूँ, मैंने तो बहुत कोशिश की कि ये चले चीज़, लेकिन आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, चलो अगले बंदे ने कर भी दिया. जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ. यार तुम अपनी तरफ से एफर्ट तो कर रहे हो ना. अगर अगला बंदा कम कर रहा है, तुम भी तो पूरी एफर्ट कर रहे हो, और तुम करो एफर्ट. और अगर आपसे एफर्ट नहीं हो रही, जस्ट लीव इट एंड गो अवे. देयर इज़ नो नीड टू रन अवे फॉर द पीपल एंड फॉर अदर काइंड ऑफ स्टफ. आई वुड से कि आप अपनी खुशी के लिए अगले बंदे को 4 दिन के लिए रखो, और उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हो कि यार नहीं ये तो ठीक नहीं था या थी, तो आप बस उसको किक आउट कर दो. दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. फिर बाद में जो अगले बंदे के ऊपर ड्रॉबैक्स होते हैं, बेशक वो 10 दिन के लिए हों, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हों. आपका रिलेशनशिप 3 महीने का था, लेकिन अगले बंदे को तो 4 महीने लग गए ना उस चीज़ से निकलने के लिए. आपने तो अगले बंदे के 4 महीने का सुकून बर्बाद कर दिया, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़े, बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड आपके मुताबिक अगला बंदा चूतिया है. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आप कुछ करने से पहले ये सोचो कि यार आई एम डूइंग, तो इससे अगले बंदे पे इफेक्ट भी होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ वेरी मिनिमल थिंग, इवन कि आपके दिमाग में भी ये चीज़ आए. तो अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, वो ये कि आप अपनी टॉक्सिसिटी और अपनी डोमिनेंसी को या अपनी रिसेसिव ट्रेड्स को आप अगले के ऊपर जाहिर करना चाहते हो कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, आप ही कर लेते. आपने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, आप भी तो कुछ करें ना. अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले, या आप चाहते हैं कि ये शादी चले, सो व्हाई यू आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स. आप बस बातें चौधने के लिए बैठे हुए हैं. आपको चाहिए कि यार आप करो उस चीज़ में कुछ एफर्ट्स डालो, आप देखो, करो, ट्राई करो. नहीं हो रहा, देन यू गाइस कैन सिट ऑन अ टेबल एंड यू गाइस कैन डू अ टेबल टॉक. कुत्तों की तरह लड़ने से और एक दूसरे को गालम गलोच करने से, विक्टिम ब्लेमिंग करने से, ब्लेम गेम्स करने से, सॉरी, उससे कुछ नहीं होगा. यू गाइज आर क्रिएटिंग अ टॉक्सिक सर्कल कि अगला बंदा अपने आने वाली अपनी, फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ, मैं सोचूंगा नहीं यार मेरे साथ उस बंदे ने ऐसा किया, तो जो अगला बंदा उसी तरह का होगा या वो उससे पिछले वाले से बहुत बेहतर है, और he is giving me or she is giving me that kind of respect, whether it's a friendship, whether it's a relationship or a marriage, whatever it is. मैं कहूँगा यार ये बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है, पिछले ने भी यही की थी, तो हो सकता है ये मुझे वही चीज़ करे जो पिछले ने की थी, तो आई विल जस्ट किक ऑफ दैट पर्सन. बेसिकली मैं उस बंदे को कहूँगा तू जा, ठीक है. इससे क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे शख्स का ख़त्मा हो जाएगा. सो यू गाइज आर क्रिएटिंग अ टॉक्सिक सर्कल जिसमें आप सब लोग एक दूसरे को मार रहे हो, सब लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को तबाह कर रहे हो, लेकिन इससे हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ भी नहीं रहा. आप एक दूसरे का नुकसान कर रहे हो, मैं उसका कर रहा हूँ, मेरा नुकसान कर रहा है, और मैं आगे आने वाले 4 लोगों का नुकसान कर रहा हूँ. किसी बंदे का रिलेशनशिप ख़त्म होता है, वो 4 बंदों के साथ वही चीज़ करता है जो उसके साथ होती है. क्यों? वो सोच रहा था कि वो ठीक था, अगला बंदा गलत था. बेसिकली दैट्स अ फैक्ट, डिट फॉर डैट.
लेकिन यहाँ पर टिट फॉर टैट नहीं, टैट फॉर टिट हो रहा है यहाँ पे। और रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स मैंने जो है वो ऑब्ज़र्व किए अपने सराउंडिंग्स में कि लोग बात करने से भी डर रहे होते हैं, लोगों में इतने गट्स नहीं होते कि वो उठ के बात ही कर लें किसी से कि यार चलो ये हुआ, क्यों हुआ, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बट नो, दे जस्ट वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ हाइप। उन्होंने एक चीज़ को ड्रामा क्रिएट करना होता है, उन्होंने एक चीज़ में हाइप क्रिएट करनी होती है कि चलो बस हमने कर दी ना, दैट एंड दैट्स वी वांट टू डू, दैट्स इट। अगर आप इस चीज़ को फिगर आउट करो, आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि यार मैंने की, चलो ठीक है, उसने कर दी, गलती आपकी थी, गलती उसकी भी थी, यू गाइस कैन सिट टॉक एंड सॉर्ट इट आउट। अगर आप किसी बंदी को 2 साल या 1.5 साल, 3 महीने, 4 महीने कहते हो यार मैं तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, फिर इन दी एंड यू आर क्रिएटिंग यू नो सेल्फ सेंटर्ड क्योस, जिसमें आप खुद भी फंस रहे हो, अगले को भी फंसा रहे हो, आप अपना मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो और अगले का भी कर रहे हो, और आप फिर बाद में ये कह रहे हो कि यार मेरा तो नहीं बन सकता, आपको तो पता था मैं तो ऐसा हूँ, आपको तो पता था मैं वैसा हूँ, तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर बोथ ऑफ अस एंड यू गाइस जस्ट आइसोलेट। आप तो आइसोलेट हो जाते हो, ठीक है, आपने तो जो करना था कर लिया, यू गाइस जस्ट गॉट सेपरेटेड, लेकिन एक दूसरे की मेंटल हेल्थ तो ख़राब थी, एक दूसरे की तो नहीं होती, सिर्फ होती एक की है, दूसरा ओवरकम या कभी मेल कर जाता है कवर, या कभी फीमेल कर जाती है, वो उनमें से बर्बाद एक होता है। बिकॉज इट्स लाइक एक 100 दे रहा है तो एक 110% दे रहा है, अगर एक 110% दे रहा है तो दूसरा 200% दे रहा होता है। दिस इज़ हाउ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वर्क्स। बट आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड टेल यू गाइज कि अगर आपका किसी के साथ ऐसा कोई सीन है, प्लीज़ बिफोर ब्रेकिंग अप जस्ट थिंक अबाउट द अदर पर्सन, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू गाइज आर happy, or even though you guys are talking, it's not healthy way to break up or get separated. Just talk about that, figure out things you guys can separate, but be a good friends. या आप कम्युनिकेशन ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आप एक दूसरे को मेंटली तौर पे फक कर रहे हो, यू गाइस आर किलिंग योर सेल्फ एंड अदर पीपल एज वेल। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में ये मिसाल पैदा कर रहे हो कि रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड, सो थिंग्स विल गेट बैड, बैडर एंड बैडेस्ट, ठीक है, बदतरीन हो जाएंगी। आने वाले लोग या आपके इर्द गिर्द के लोग सोचेंगे यार फ़लाँ के साथ ये हुआ था, हमारे साथ भी होगा, हमने वो नहीं करना, हम अगले के साथ कर देंगे। सो यू गाइस आर क्रिएटिंग अ टॉक्सिसिटी सर्कल। Meanwhile, you are the one who created all this chaos and other people are suffering in that. So how come you can say that I was right and the other person was wrong? Because you did wrong to yourself and to the other person as well. So in short, you just guys have to figure out that what you are doing and what have to do. So if she has to do and he has to do, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कितना टाइम लगता है अगर आप किसी से बात भी कर लेते हो, तो अगर आपकी बात होती एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट होने में, अगर आप किसी से बैठ के बात करते हो तो। पर्सनल एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आप जाके किसी से बात करते हो तो वो चीज़ें ना एक डिफरेंट वे में फिगर आउट होती हैं और उनसे बात हो जाती है, और आप एक स्टेप फर्दर हो जाते हो कि यार कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है कि चलो इसने मुझसे, चलो सॉर्ट आउट तो हुई ना, एटलीस्ट ही और शी कैन टॉक। सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन गैप भी बन जाती होती है कभी कभी। सो डोंट ट्राई टू जस्ट काइंड ऑफ बस हो गया, नहीं, गिव इट अ टाइम, गिव इट अ चांस, गिव इट एक पर्सनल स्पेस दो खुद को भी और अगले बंदे को भी, और जस्ट फिगर इट आउट कि अगर ऐसा गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं मैं तो नहीं गलत, अगर मैं गलत नहीं तो अगला बंदा गलत है, आप उसको समझो यार ये चीज़ हो रही है जिसकी वजह से मेरा ये चीज़ ख़राब हो रही है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो आप प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। अगला बंदा नहीं हट रहा, 2 दफ़ा बोलो, तीसरी दफ़ा बोलो, फिर नहीं हट रहा, वॉकआउट। और वॉकआउट एब्रप्टली नहीं करो, आप अगले बंदे को बताओ यार भाई मेरा नहीं हो रहा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, तो इतनी सी बात है। तो रिसेंटली कुछ किस्से सुनने से, ऑब्ज़र्व करने से और होने से मुझे इतना दुख हुआ कि यार वी आर फकिंग ह्यूमन बींग्स एंड वी आर दी अशरफुल मखलूक हैं, और हम लोगों ने एक दूसरे को ही जो है वो काटना शुरू कर दिया, एंड वी आर डूइंग a lot these days, even though in the past people were doing this as well, but right now we are just not doing in a different way. Victim
विक्टिम मेंटालिटी कि यू आर जस्ट काइंड ऑफ सिंपैथी गेनिंग। एक ऐसा बच्चा जो कि ग्रो कर रहा था बहुत कंजस्टेड माहौल में, जब उसको एक ओपन इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, उसके लिए हर चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्विंग के बजाय वो जजमेंटल बन जाता है कि यार इसने ऐसा करा तो ये क्यों ऐसा, मतलब किस लिए। वो सोचता नहीं है, वो करा तो यार ये ठीक है ये गलत है, भला वो अच्छा भी हो उसको गलत ही करार देगा। आप अपनी टॉक्सिसिटी, आप अपने कंजस्टेड नेचर को, आप अपने ट्रॉमास को अगले बंदे पे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना कि यार मैं तो तू भी कर। just stop doing this, guys. Just stop doing this. You guys are doing a lot wrong with yourself, with society, with other people, the one you are associated with, obviously. Even though मैंने a friend of mine, I want to share an incident with you guys. They both were married, they had a kid as well. और उनकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई कि उनके फ्रेंड्स जो थे उनकी लाइफ में जंप इन किए एंड दे सेड यू नो यू यूज्ड टू डू लाइक दिस एंड आप तुम ऐसे करती थी, तुम ऐसे करते थे, ठीक है। आने वाले लोगों ने उनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी ख़राबियाँ पैदा की कि दे जस्ट गॉट सेपरेटेड राइट आफ्टर 2.5 years of the marriage, and I'm like, that was really surprising for me. Or and the girl is with that kid, and the initiative was as usual from the boy's side that तुम तो बदकार हो, ये है वो है, you used to do this before marriage. That was before marriage. She is not doing right now, she isn't doing anything wrong, she is raising your child, she is breastfeeding the child, and you are the one who is claiming कि मैं ठीक हूँ, मैं मर्द हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम औरत हो, तुम पहले भी क्यों कर रही थी, मुझे तो पता लग गया, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई एम लिसनिंग। तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ just think about that before doing something, just think about that। और ज़्यादा कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती हैं आपकी एक तो, और फ़ायदा होता है, आप लोगों को जानने में मज़ीद बेहतर होती है, कि आपका कैलिबर ऊपर हो जाता है, आपको पता चलता है कि यार मैंने ये किया था, मुझे उससे ये चीज़ अच्छी हुई, फ़ायदा वजह। स्टार्ट टू ग्रो अप, स्टार्ट टू लर्न, स्टार्ट टू अडेप्ट न्यू थिंग्स। आप बजाय इसके कि एक दूसरे को जो है वो मेंटली डैमेज कर रहे हो, नहीं, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई होप सो यू गाइज विल काइंड ऑफ वर्क ऑन इट and try to put it in your life as well, and as in your relationships, और करोगे, I hope, but I can't, we can't force anybody to do something like that. So thanks a lot for listening, for bearing with me this much, and comment your thoughts. You guys can share if you want to listen on any other kind of topic or something like that. You guys can tell me and we can make videos on that. If anyone wants to do kind of talk on that thing, talk on different topic, talk on the same topic, we can make videos as well, because awareness is the one thing that we can do for people, for the upcoming generation, to stop these things, because we are the one who have to take the legacy, because we are the one who are gonna be the next one. So that's all up to us. Think about it. Like as usual, होता वही है जो आपने करना है, अगला बंदा आपको समझा सकता है, बता सकता है, दैट्स इट। अगले बंदे का और कोई रोल नहीं है, यू आर द वन हु हैज़ टू वर्क। तो आई एम सॉरी अगर कोई इधर उधर की मिस्टेक हुई है बोलने में, वट एवर इट इज़। सो दैट वॉज रियली गुड sharing my thought, and I really enjoy discussing things with you guys, and I hope you guys will enjoying as well. Thank you so much for bearing with me, and Allah Hafiz, take care of yourself। अगर मुझसे किसी के लिए कोई ऐसी लफ्ज़ निकले या किसी के लिए कोई बात हुई हो, आई एम रियली सॉरी, बट आई यूजुअली डोंट डू दिस ऑन पर्पस।